नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त राहुल मजुमदार किशोर आर्ट स्कूल के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन अबाउट आर्ट एंड आर्टिस्ट वाले सेगमेंट में आप लोगों के सामने हाजिर हूं भारतवर्ष के एक नायाब पेंटर और उनके द्वारा किए गए एक बेहतरीन वर्क के बारे में कुछ बताने के लिए। दोस्तों, इस बेहतरीन आर्टिस्ट का नाम है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के बारे में मेरे एक बेहतरीन वीडियो है, आप लोग चाहे तो उनके जानकारी के लिए अर्थात राजा रवि वर्मा को जानने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने राजा रवि वर्मा और उनके द्वारा किए गए बेहतरीन वर्क के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, स्क्रीन पे देखिए, ये जो पेंटिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये राजा रवि वर्मा का एक बेहतरीन वर्क है। ये ऑयल ऑन कैनवस है, अर्थात कैनवस के ऊपर ऑयल पेंटिंग से किया गया वर्क है। इसका नाम है रामा वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन। और इस टाइटल से ही आप लोगों को पता चल रहा है ये बात श्री रामचंद्र के बारे में हो रहा है। श्री रामचंद्र यहां पर ओशन अर्थात समुद्र की जो अहंकार है, जो प्राइड है, उसको तोड़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी ग्रेट पेंटिंग को समझने के लिए या कोई भी पेंटिंग को समझने के लिए आप लोग उसको गौर से देखिए, एक एक कैरेक्टर को देखिए, एक एक सब्जेक्ट को देखिए, कलर कॉम्बिनेशन देखिए, कंपोजिंग देखिए, कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, रिदम देखिए, बैलेंस देखिए, और आर्टिस्ट क्या बोलना चाहता है आप लोगों के साथ वो देखिए एज ए व्यूअर। तभी आपको सटीक जानकारी और ज्ञान मिल सकेगा एक एक पेंटिंग से। दोस्तों, यहां पर इस पेंटिंग को आप लोग गौर से देखिए। यहां पर पहली बात क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। दूसरी बात क्या है, यहां पर कितना कैरेक्टर्स है। तीसरी बात क्या है, एक्सप्रेशंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन क्या है, यानी कि हाव भाव क्या है, एवरी कैरेक्टर क्या क्या हाव भाव दे रहा है। और बैकग्राउंड देखिए, तभी आप लोगों को इस ग्रेट पेंटिंग के समझने को आसानी होगा। दोस्तों, यहां पर इस ग्रेट पेंटिंग को आप लोग देखिए, यहां पर एकदम फ्रंट में एक कैरेक्टर खड़ा हुआ है जो है श्री रामचंद्र। देखिए उनके रिदम, उनकी कलर, उनके पोस्चर को देखिए, एकदम दृढ़, जैसे एक सटीक दृढ़ इंसान खड़ा हुआ होता है चट्टान या समुद्र के सामने, वैसे ही अपने उद्देश्य को पाने के लिए एकदम तत्पर, चाहे जो कुछ भी हो जाए वो सबसे लड़ पड़ेगा अपने उद्देश्य को पाने के लिए। दोस्तों, राजा रवि वर्मा एक ऐसे पेंटर है जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को जीवंत किए थे अपने कैनवस पर। भारतीय मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, भारतीय मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स में रामायण की अंतर्गत ये एक कहानी है, और उस कहानी को यहां पर राजा रवि वर्मा द ग्रेट पेंटर ऑफ इंडिया यहां पर जीवंत कर दिए हैं। वो सिचुएशन क्या है, वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि श्री रामचंद्र जब मां सीता को मिलने के लिए या उद्धार करने के लिए श्रीलंका, यानी कि वर्तमान श्रीलंका जिसे रामायण में लंका कहा जाता है, वहां पर जा रहे थे, तब बीच में एक बड़ा समुंदर आ गया। वो बड़ा समुंदर क्या है, इंडियन ओशन, वो आ गया है। तो तब श्री रामचंद्र की सभी अनुयायी और उसके साथ देने वाले वानर सेना सभी कोशिश में है कि समुंदर के पार कैसे जाया जाए। बहुत कोशिशों के बाद भी जब कोई सुराहा ना मिल सका, तब वो सभी श्री रामचंद्र के शरणागत हुए कि हम कैसे इसके पार जाए, अर्थात श्रीलंका कैसे पहुंचे समुद्र को पार करके। तब श्री रामचंद्र पहले विनती किए समुद्र से कि आप हमें उस पार जाने दें, सहायता करें उस पार जाने के लिए। पर समुद्र अड़ित था, अपने अहंकार से अड़ित था कि हम आपको उस पार नहीं जाने दे सकते। बहुत अनुरोध के बाद भी जब समुद्र या वरुण देवता जो पानी की देवता है, वो श्री रामचंद्र की बात ना सुने, तब श्री रामचंद्र गुस्से में आ गए।
ये गुस्सा देखिए इस पेंटिंग के श्री रामचंद्र कैरेक्टर के आंखों से बह रहा है। और देखिए एक हाथ में धनुष है और एक हाथ में बाण, जैसे वो गरजने वाले हैं अभी। इस ड्रामा को फील कीजिए। आप जब तक पेंटिंग के एकदम मूल कैरेक्टर को फील नहीं करेंगे तब तक आप एक बेहतरीन पेंटिंग को कभी भी समझ नहीं पाएंगे और उसके जो ब्यूटी है उसको फील नहीं कर पाएंगे। तो इस ब्यूटी को फील करने के लिए आप लोग देखिए, एक हाथ में बाण और एक हाथ में धनुष। धनुष है उनके बाएं हाथ में और दाहिने हाथ में है बाण। कि अभी वो अगर समुंदर उसके बात ना सुने, अर्थात श्री रामचंद्र के बात ना सुने, तो श्री रामचंद्र अभी समुंदर को उचित शिक्षा देंगे। यही है इस छवि के पूरी विषय। और देखिए इस छवि के दूर यानी कि बैकग्राउंड देखिए कितने क्लाउडी, और देखिए बिजली गरज रही है। और देखिए वहां पर मिडिल में 3 कैरेक्टर है और तीनों में से बीच में एक कैरेक्टर है जो वरुण देवता है, यानी कि समुंदर या पानी का देवता। और उनके 2 साइड्स में देखिए 2 फीमेल कैरेक्टर्स है, वो भी है जल की विविध प्राणियों का देवता या देवी। तो इस घटना में देखिए यहां पर जब श्री रामचंद्र अरिड़ित है अभी तुम्हें, अर्थात समुंदर को शिक्षा देने के लिए, तब समुंदर देव यानी कि वरुण देव और 2 उनके साथी जो जलचर प्राणी का देवता है वो आ गए हैं कि मना करने के लिए। हमारा अहंकार अभी चूर हो गया है, आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपको उस पार जाने के लिए सहायता करने के लिए प्रस्तुत है। श्री रामचंद्र देखिए अभी भी फुल एक्शन में नहीं है, एक्शन होने वाली है। अभी भी बाण उस धनुष में नहीं जुड़ा, फिर भी देखिए एटमॉस्फेरिक कैरेक्टर कितना बेहतरीन तरीके से समझा दिया है राजा रवि वर्मा। ये कितना भीषण एक ड्रामा इस पेंटिंग के अंदर है, इस सिचुएशन में है। उस ड्रामा को राजा रवि वर्मा बेहतरीन तरीके से पेंटिंग में यानी कि इस चित्र में उतारे हैं। और पेंटिंग में देखिए आप श्री रामचंद्र की जो क्लॉथ है वो क्लॉथ भी देखिए कैसे गरज रहे हैं, कैसे हवा में फ्लोट हो रहे हैं। और देखिए श्री रामचंद्र के नीचे एक कमंडल पड़ा हुआ है जो उस वक्त के साधु संत के हाथों में होते थे, यानी कि श्री रामचंद्र कमंडल यानी शांति की वार्ता आप छोड़ चुके हैं। अब अगर समुंदर ने बात ना सुने तो समुंदर को पछताना पड़ेगा। यही देखिए, और समुंदर ने बात सुना और देखिए समुंदर की लहरें की कुछ पोर्शन देखिए श्री रामचंद्र के पैरों को छू के माफी मांग रहा है। तो इस अद्भुत से एक ड्रामा को, इस अद्भुत से ड्रामा को आप लोग फील कीजिए और पूर्णता पूरी पिक्चर का जो कैरेक्टर्स को राजा रवि वर्मा ने यहां पर बिठाया है, जिन जिन जगहों पर बिठाया है, देखिए फुल्ली एकदम सुंदर कंपोजिशन। आप इस पेंटिंग को किसी भी तरीके से काट या छाट नहीं सकते, पूरी पेंटिंग को ही आपको देखना पड़ेगा। और लहरों को देखिए कितनी भीषण है, यानी कि समुंदर भी पछता रहा है। अब श्री रामचंद्र से माफी ना मांगे तो उनकी भी खैर नहीं। तो इस ड्रामा को कितने सुंदर तरीके से राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग के ऊपर चित्रायित किया है। दोस्तों ये पेंटिंग अब भारतवर्ष की मैसूर में है, कर्नाटका के मैसूर में। दोस्तों ये एक नायाब पेंटिंग है, आप लोग इसे देखिए और विविडली देखिए, वेब्स को देखिए, कलर देखिए, कंपोजिशन देखिए, सभी देखने को आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इसको देख के। दोस्तों मेरी ये छोटी सी कोशिश जो हमेशा रहती है कि ग्रेट पेंटिंग और ग्रेट पेंटिंग कैसे किया जाता है, उसको देखने की नज़रिया क्या होता है और उससे क्या सीख मिलती है, वो सभी मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों मेरी इस कोशिश को आप लोग कामयाब कीजिए। मेरे चैनल किशला आर्ट स्कूल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब अस। तभी मुझे उत्साह और प्रोत्साहन मिलता रहेगा कि आगे भी आप लोगों के लिए मैं ऐसे बेहतरीन
कॉन्सेप्ट एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग्स को ला पाओ, ताकि आप लोग देख के कुछ समझ सकें, देखने की नज़रिया हासिल कर सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।